गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अंग्रेजी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप किसी भी तरह का ट्रांसलेट इंग्लिश में आसानी से कर सकते हैं। तो आज का जो टेंस है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो पहचान होता है, सिंबल होता है, वो होता है वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हो, ती रही है या भूतकालिक समय सूचक शब्द के साथ रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि। देखिए समझिए, या तो वाक्य के अंत में रहेगा ता रहा हूं, ते रहे हो, पी रही है, ता रहा है, तो हम समझेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। या भूतकालिक समय सूचक शब्द के साथ रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो भी वह क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब हमको देखना यह है कि कौन सा यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका भी पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे रहेगा वह खाता रहा है, वह खाता रहा है। तो यहाँ देखिए ता रहा है, वाक्य के अंत में है, तो इसको हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं बोलता रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए मैं बोलता रहा हूँ, तो फिर इसमें क्या हो गया, ता रहा हूँ, तो यह क्या कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। या भूतकालिक समय सूचक शब्द के साथ रहा है, रही है। देखिए केवल रहा है, रही है, रहे हैं भी लगा रहेगा, लेकिन उसके साथ समय सूचक शब्द रहेगा। जैसे रहेगा देखिए वह 1 घंटा से पढ़ रहा है, वह 1 घंटा से पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ समय सूचक शब्द लग गया है 1 घंटा। तो देखिए जब ऐसा रहेगा तो उसके लास्ट में रहेगा रहा है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं समझकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही समझेंगे। रहेगा वह सुबह से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। देखिए यहाँ फिर समय सूचक शब्द लग गया है, सुबह से, तो यह क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन टेंस का पहचान होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन यहाँ समय सूचक शब्द लगा हुआ है, सुबह से पढ़ रहा है, इसलिए यह कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब इसका जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, या जिसको हम रूल कहते हैं, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। या देखिए या सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यह ध्यान रखना है, देखिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो किस पर आधारित है और किस तरह से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे देखिए रहेगा एग्जाम्पल है वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है। अब देखिए तो वह पढ़ता रहा है, तो इसका क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैज, उसके बाद क्या होगा, बीन, और रीड का V4 रूप क्या होता है, रीडिंग। अब रहेगा वही रहेगा वह 1 घंटा से,
वह 1 घंटा से पढ़ रहा है। अब यहाँ समझिए, समय सूचक शब्द लग गया है 1 घंटा से, तो क्या होगा, he has been reading। और जब समय सूचक शब्द में निश्चित टाइम दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसमें फॉर लगाएंगे। तो क्या होगा, ही हैज बीन और 1 घंटा, यानी 1 घंटा से पढ़ रहा है, तो क्या होगा, रीडिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ देखिए रहेगा, मैं सुबह से टहल रहा हूँ। समझिए, मैं सुबह से टहल रहा हूँ, तो क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, और वॉकिंग। अब देखिए, सुबह से जब कितने सुबह से दिया हो, या 2006 ईस्वी से दिया हो, या सोमवार से दिया हो, इस तरह का अगर दिया रहेगा समय सूचक शब्द, उसमें लगता है सिंस। लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कब अप्लाई करेंगे, जब रहेगा समय सूचक शब्द नहीं दिया रहेगा। वह पढ़ता रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग। वह 1 घंटा से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। मैं सुबह से टहल रहा हूँ, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब समझना है कि फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब अवधि अर्थात कितने देर से कितने समय से दी रहती है, तो फॉर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रहेगा 1 घंटा से, 4 दिनों से, बहुत दिनों से, 3 वर्षों से, 5 घंटा से आदि। यदि ऐसा दिया रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और इसी में जब रहेगा, जब निश्चित समय अर्थात किसी घड़ी, किसी वर्ष, किसी दिन शुरू होने का समय दिया होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमवार से, सन 2006 ईस्वी से, 9 बजे से, सुबह से, बचपन से, गत साल से। तो इस तरह का जब दिया रहेगा सेंटेंस में, तो हम सिंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग उसमें करेंगे। अब देखिए, अब समझिए, रहेगा आपको, वह 5 घंटा से सो रही है। अब देखिए, वह 5 घंटा से सो रही है, तो सो रही है स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा इसका, सी। और सी के साथ क्या लगाते हैं, हैज बीन, और सी हैज बीन सो रही है, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। अब देखिए 5 घंटा से, यानी अवधि दिया है, तो 5 घंटा से दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, फॉर, और क्या होगा, 5 HOURS रहेगा, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। अब देखिए इसका क्या होगा, तो क्या होगा, आई हैव बीन। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है, इल जो है वह क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब का V4 रूप यहाँ लिखेंगे, लेकिन जब कोई एडजेक्टिव होगा तो वहाँ हम उसका V4, V3 या V2 नहीं करेंगे, यानी एडजेक्टिव को केवल वैसे ही लिख देंगे। आई हैव बीन, इल केवल हो जाएगा, इल ही होगा। और कितने दिनों से, आई हैव बीन इल फॉर, कितना दिनों से है,
4 दिनों से, फॉर 4 days। अब देखिए रहेगा सोहन बचपन से बीमार है। तो क्या होगा देखिए, सोहन हैज बीन और इल और बचपन से सिंस CHILD चाइल्ड। अब देखिए रहेगा वह 2005 से पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, he has been reading since 2005। अब देखिए रहेगा वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और सुबह से तो सिंस होगा या फॉर होगा, तो सिंस होगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसका निगेटिव रूल पे, इंट्रोगेटिव रूल पे और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव रूल पे। अब देखिए सभी रूल्स को एक बार फिर से आप लोगों को ध्यान कर देते हैं, इसको आप लोग आसानी से याद कर पाइएगा। तो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, या जब समय सूचक शब्द रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और 4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी समय सूचक शब्द दिया रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या समय सूचक शब्द रहेगा तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब ध्यान देना है, जब सब्जेक्ट के बाद क्या कब क्यों आदि लगा हो तो पहले व्हाट व्हेन व्हाई आदि का प्रयोग करेंगे, फिर इस स्ट्रक्चर पे उसको ट्रांसलेट करेंगे। फिर है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए, तो क्या होता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या समय सूचक शब्द रहेगा तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी जब क्या कब क्यों कैसे आदि सब्जेक्ट के बाद दिया रहेगा तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट व्हेन व्हाई हाउ आदि का प्रयोग पहले करेंगे, फिर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए कुछ ट्रांसलेशन आपको हम समझा रहे हैं। रहेगा वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, तो क्या होगा इसका, he has been reading। अब देखिए इसी में रहेगा, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसी में रहेगा वह नहीं पढ़ता रहा, वह नहीं पढ़ता रहा है, तो क्या हो जाएगा, he has not been
रीडिंग। अब देखिए इसी में रहेगा कि क्या वह पढ़ता रहा है, रहेगा क्या वह पढ़ता रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज पहले लगाएंगे, हैज ही बीन रीडिंग। अब देखिए और क्वेश्चन मार्क में देंगे, फिर रहेगा वह क्या पढ़ता रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, इसका वर्ड पहले लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज ही बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस होगा, वह रहेगा जैसे देखिए क्या वह नहीं पढ़ता रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, हैज ही नॉट बीन रीडिंग, हैज ही नॉट बीन रीडिंग। इसी में रहेगा कि वह क्या नहीं पढ़ता रहा है, वह क्या नहीं पढ़ता रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, व्हाट पहले देंगे, व्हाट हैज, उसके बाद ही बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसी में कुछ दूसरे ढंग का दे देगा, दूसरा ढंग का ये दे देगा कि समय सूचक शब्द के साथ दे देगा, रहेगा वह 1 घंटा से नहीं पढ़ रहा है। देखिए तो ये 1 घंटा से नहीं पढ़ रहा है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव रूल पे बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग, और कब से, 1 घंटा से, तो फॉर लगाएंगे, फॉर एन आवर। अब देखिए रहेगा मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो क्या होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई हैव बीन प्लेइंग, और कब से, सुबह से, तो सिंस होगा, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, क्या वे लोग सुबह से खेल रहे हैं, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, हैव दे बीन प्लेइंग, और कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अब इसी में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव रहेगा, वो रहेगा आप लोग सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रांसलेशन आप लोग को दिया जाएगा और आप लोग आसानी से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके।